मैं और मेरा जुड़वा भाई क्रिस सिर्फ 9 साल के थे जब हमने मोर्स कोड सीख लिया था। जब मम्मी हमें बात करने से रोकती थी तो हम खाने की मेज के नीचे उंगलियों से टैप करके एक दूसरे से बातें करते थे। हर रात अपने अपने कमरे की दीवार पर टैप करके भी हम बातें किया करते थे। फिर एक दिन क्रिस का भयानक कार एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि वह कभी होश में नहीं आएगा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं हर दिन उसके बेड के पास कुर्सी लगाकर बैठता, उसका हाथ पकड़ता और टैप करता, क्या तुम वहाँ हो? कोई जवाब नहीं आता। फिर भी हर शाम जाने से पहले मैं एक ही बात कहता, कल फिर मिलूंगा क्रिस। एक हफ्ते बाद अचानक क्रिस की उंगलियां मेरी हथेली पर हल्की सी हिली। मैं खुशी से लगभग कुर्सी से गिर पड़ा। मैं दौड़कर एक नर्स को बुला लाया, लेकिन उसने बिना ध्यान दिए कहा, ये सिर्फ शरीर की प्रतिक्रिया है, इसका कोई मतलब नहीं। अगले दिन मैं एक नोटबुक लेकर आया। उसके बाद जब भी उसकी उंगलियां हिलती मैं हर टैप लिख लेता। 4 महीने बाद मम्मी ने मुझे ऐसा करते देखा। उन्होंने कहा, तुम कब तक ये सब करते रहोगे? वह कभी जवाब नहीं देगा, तुम एक लाश से बात कर रहे हो। पापा ने कुछ महीने और इंतजार किया। फिर एक दिन मुझे बाहर ले जाकर बोले, हमें तुम्हारे भाई के अंग दान करने के बारे में सोचना होगा। मैंने कहा, जब भी मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ उसकी उंगलियां हिलती हैं। पापा बोले, नर्सों ने कहा है कि ये सिर्फ रिफ्लेक्स है, झूठी उम्मीद मत पालो। मैंने साफ कह दिया, मुझे किसी की बात से फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने भाई के अंग दान नहीं होने दूंगा। लेकिन एक हफ्ते बाद मेरे माता पिता ने फैसला कर लिया कि क्रिस को एक लॉन्ग टर्म केयर सेंटर भेज दिया जाए, जहां वह धीरे धीरे मर जाएगा। इसके लिए अगले दिन कागजों पर साइन होने वाले थे। मीटिंग से एक दिन पहले मैं हमेशा की तरह उसका हाथ पकड़कर टैप करने लगा, लेकिन इस बार मुझे जवाब मिला, छोटा छोटा छोटा, लंबा लंबा लंबा, छोटा छोटा छोटा, SOS। मैं घबरा गया। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, क्रिस अगर सच में तुम हो तो मेरा हाथ एक बार दबाओ। अचानक उसने मेरा हाथ इतनी जोर से दबाया कि मेरी उंगलियां चटक गईं। मैं तुरंत मीटिंग रूम में भागा। मैं चिल्लाकर बोला, मेरे भाई ने अभी मुझे जवाब दिया है। केस वर्कर बोली, ऐसा अक्सर उन परिवारों के साथ होता है जो अपने किसी अपने को खोने के लिए तैयार नहीं होते। मेरे माता पिता भी उसकी बात से सहमत हो गए। मैंने गुस्से में ट्रांसफर वाले कागज उठाए और कहा, जब तक आप खुद नहीं देख लेते कोई साइन नहीं करेगा। मैं सबको क्रिस के कमरे में ले गया। उसका हाथ पकड़कर मैंने कहा, जो पूछना है पूछिए। केस वर्कर ने पूछा, अभी कौन सा साल चल रहा है? क्रिस ने हाथ दबाकर सही जवाब दिया। फिर उसने कहा, 5 तक गिनो। क्रिस ने बिल्कुल 5 बार हाथ दबाया। फिर उसने उसकी माँ का नाम पूछा। क्रिस ने मोर्स कोड में एक एक अक्षर टैप करके पूरा नाम बता दिया। लगातार 10 सवालों के सही जवाब मिलने के बाद केस वर्कर हैरान रह गई। उसने तुरंत कहा, वह अभी जिंदा है, अब इसे कहीं ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। कुछ हफ्तों बाद मैंने क्रिस से पूछा, जब सबने हार मान ली थी तब भी तुम लड़ते क्यों रहे? क्रिस ने मोर्स कोड में जवाब दिया, मैंने मम्मी को मुझे लाश कहते सुना, मैंने पापा को मेरे अंग दान करने की बात करते सुना, मैंने सबको जाते देखा, सिर्फ तुम रुके रहे। मैंने पूछा, क्यों? उसने जवाब दिया, क्योंकि मैं भी तुम्हें फिर से देखना चाहता था।